अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज और खूबसूरत दिखने वाली एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ काबुली पुलाव की रेसिपी। प्योर ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से मज़ेदार काबुली पुलाव घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा खुशबूदार और लजीज ये पुलाव बनकर तैयार होता है। बहुत ज़्यादा जूसी इसके चावल होते हैं और देखने में तो बहुत ज़्यादा ये लजीज लगता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है और झटपट ये बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो इतना ज़्यादा लजीज लगता है कि हर कोई इस पुलाव का दीवाना हो जाएगा। बेसिकली ये पख्तून कल्चर की रेसिपी है और बहुत कम मसालों से ये बनकर तैयार होता है, क्योंकि पख्तून बहुत कम मसालों से अपने खाने जो हैं वो तैयार करते हैं। इसी तरह काबली पुलाव भी बहुत कम मसालों से तैयार होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने बोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है और इसके अलावा इसमें थोड़ी सी चर्बी भी शामिल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं। 2 अदद इसमें मैंने हरी इलायची ली है, 2 लौंग लिए हैं, 1 अदद इसमें बड़ी इलायची शामिल करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा इसमें दालचीनी का शामिल किया है और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो 4 गिलास यहाँ पर मैं पानी शामिल करूँगी। अगर आप ज़्यादा चावल बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुकर लगाकर इसको मैंने 12 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया है। जब तक हमारी यखनी रेडी हो रही है तब तक हमने जो इसकी टॉपिंग के लिए चीज़ें लेनी हैं वो हम रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद गाजरों को बिल्कुल बारीक इस तरह से जूलियन काट कर वो लिया है। इसके बाद इसमें मैंने आधी प्याली किशमिश ली है और आधी प्याली ही यहाँ पर मैंने बादाम छील कर वो इसके अंदर शामिल किए हैं। इसको हमने 3 से 4 मिनट ही सौते करना है, बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। अब इसकी स्वीटनेस के लिए यहाँ पर 1 चम्मच चीनी का शामिल करेंगे। अगर आप चीनी शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 3 से 4 मिनट में गाजरें जो हैं वो अच्छे तरीके से गल गई हैं, तो इसको हम साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर देखें कि हमने जो यखनी रेडी किया है वो भी हमारी बनकर तैयार है और देखें कितना अच्छा गोश्त जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 प्याली घी लिया है, आप इसमें ऑयल भी ले सकते हैं। इसके बाद 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे। आप देखें कि जब इसके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा हमने इसको इतना ही पकाना है। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी यहाँ पर मैंने यखनी ही शामिल की है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक शामिल किया है। नमक की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से शामिल करिएगा। नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पर जो गोश्त हमने बॉईल किया है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। गोश्त को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इसके अंदर थोड़ी सी जो रॉ सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम मसालों से बनकर तैयार होता है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी हम लहसुन, अदरक या हरी मिर्ची कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। बस आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने 2 से 3 मसाले ही शामिल किए हैं। अब यहाँ पर मैंने आधी चम्मच काली मिर्चें शामिल की हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं काली मिर्चें थोड़ी सी शामिल करूँगी जिससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा इसका एक टेस्ट आएगा। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है, तो यहाँ पर जो हमने यखनी रेडी की है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो इसके अंदर 4 गिलास यखनी के शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको ढककर हमने तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि पानी जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल होना शुरू हो गया है, तो इसके अंदर जो हमने चावल भिगो कर रखे हैं वो शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं बासमती राइस ले रही हूँ। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से चुनकर आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अब यहाँ पर चावल शामिल करने के बाद इसको ढक्कन ढके बगैर ही पकाना है। अब यहाँ पर देखें कि चावल जो है वो हमारे अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गए हैं। इसको हमने इतना पकाना है कि पानी की क्वांटिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाए और सिर्फ थोड़ा सा जब इसमें पानी रह जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि इसमें पानी थोड़ा सा रह गया है, तो यहाँ पर जो हमने इसमें टॉपिंग शामिल करनी है वो शामिल करेंगे। टॉपिंग हम दम के अंदर शामिल करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा एक मज़ेदार सा फ्लेवर चावलों के अंदर शामिल हो जाता है।
थोड़ी सी टॉपिक हम बचा लेंगे गार्निश करने के लिए। अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार होगा। यकीन करें कि आप इसके चावल जब खाएंगे तो इतने ज़्यादा ये जूसी और नरम बनकर तैयार होंगे और इतना ज़्यादा इसका जायका होगा कि आप बाकी सारे पुलाव को भूल जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कि 15 मिनट के बाद चावल हमारे बनकर तैयार हैं। देखें कितने खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखें कितना खूबसूरत हमारा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है, यकीन करें खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार होता है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये कम मसालों से बनकर तैयार होता है। आप इसको मटन से भी रेडी कर सकते हैं, सेम ही प्रोसीजर होगा। बहुत ज़्यादा खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं और इसका जो गोश्त है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप इसको हाथ लगाएंगे तो वो बिल्कुल आसानी से रेशों की तरह अलग हो जाएगा। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन करिए कि आपके घर वाले इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।